प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ सादगी के बारे में एक विचार साझा करना चाहूँगा। सादगी यानी अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, 19वीं सेंचुरी के आखिरी राष्ट्रपति थे वो, ग्रोवर क्लीवलैंड। उनकी सादगी की आप मिसाल सुनेंगे तो सच में आप हैरान हो जाएंगे। ग्रोवर क्लीवलैंड साहब जो थे वो इतने सादे हिसाब के थे। आप देखिए, एक बार का एक वाकया है, वो 19वीं सेंचुरी के आखिरी राष्ट्रपति थे और ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में, और एक उनके मित्र थे, साहित्यकार थे रिचर्ड गिल्डर, वो भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। हालांकि अलग अलग थे, वो अलग अलग बैठे थे, एक साथ नहीं थे, वो भी उसी ट्रेन में थे। लेकिन जो साहित्यकार थे उनको बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी ट्रेन में, क्योंकि उस दिन बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ऐसी भीड़ पहले कभी देखी नहीं गई, बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी कोशिश की उनको, मतलब और तो क्या, बैठने तक की सीट उनको नहीं मिली थी। वो खड़े खड़े दुखी हो रहे थे। तो उनको ये ध्यान आया कि हमारे राष्ट्रपति जी भी इसी ट्रेन में चल रहे हैं और वो मेरे मित्र हैं, क्यों ना मैं कोशिश करके वहाँ उनके पास पहुँचूँ तो मुझे बैठने की जगह मिल जाएगी। ये साहित्यकार ने सोचा, प्लान किया, और वो फिर पूरी ट्रेन में उन्होंने चक्कर लगा दिया। उनको राष्ट्रपति जी कहीं भी बैठे हुए नजर नहीं आए, यानी क्लीवलैंड साहब जो है उनको कहीं भी नजर नहीं आए। आखिरी में वो गार्ड के पास गए, गार्ड से उन्होंने पूछा है कि हमारे राष्ट्रपति जी भी तो इसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय कहाँ बैठे हैं? गार्ड उनको लेके गया, जो सामान रखने का एक जो कक्ष था, डब्बा था सामान रखने का, उसके अंदर उन्होंने बाहर से इशारा कराया कि देखो वो बैठे हैं। यानी कितनी ताज्जुब की बात है, सामान रखने वाले डब्बे में। और जब ये अंदर घुसे हैं तो वो बहुत खुश हुए राष्ट्रपति, क्योंकि इनके मित्र थे वो, और उनसे पूछा आप कहाँ कैसे बैठे हैं, आपकी सीट? बोला नहीं, मेरे पास एक सीट थी मेरी। यानी एक तो पहली बात तो देखिए, ट्रेनों में कोई सफ़र करते नहीं आजकल तो शान के खिलाफ हो जाता है। वो एक तो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अपनी सीट उनकी बुक थी। तो उन्होंने बताया एक महिला थी जिनके साथ एक छोटा बच्चा था और उनको सीट मिली नहीं थी, तो मैंने अपनी सीट उनको दे दी है। और वो खुद बैठे हुए, सामान जो रखा हुआ था डब्बे के अंदर, सामान के ऊपर एक पेटी के ऊपर बैठे हुए थे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, एक राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति। आप देखिए, वो तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है, सबसे पावरफुल आदमी होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और उसमें इतनी सादगी। तो क्या वर्तमान में हम उम्मीद लगा सकते हैं? क्या कोई ऐसे राजनेता हमें मिल सकते हैं? यानी इससे ज्यादा मिसाल और क्या होगी? ट्रेन, वो तो मालिक था देश का भाई, अमेरिका का राष्ट्रपति होना, उसके लिए तो अलग से ट्रेन चली जाती, स्पेशल ट्रेन ले जाता। लेकिन कितनी सादगी, ट्रेन के अंदर सीट बुक कराई है, सीट, और यह भी पता चला है उन्होंने टिकट अपनी खरीद रखी थी। वो जो बुकिंग थी वो टिकट भी खरीद रखी थी, उसके भी पैसे दे रखे थे उन्होंने। लेकिन वो सीट भी एक महिला को दे दी उन्होंने, क्योंकि महिला के साथ छोटा बच्चा था, न्यूली बॉर्न बेबी था। तो देखिए, एक तो उनकी इंसानियत देखिए कि उन्होंने ये महसूस किया है कि मेरे से ज्यादा जरूरत इस महिला को है, और उस देश में वो फिर पेटी के ऊपर बैठ करके, सामान की जो पेटी रखी थी उस पर बैठ के उन्होंने सफर किया है। तो ये मिसालें शायद मिलनी बहुत मुश्किल है। और आज की राजनीति में तो ज्यादा से ज्यादा दिखावा हो गया है, बहुत ज्यादा दिखावा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ बहुत है, हमारे देश में बहुत है दिखावा करने वाले, एक से ज्यादा एक। फोटो का इतना शौक है, हर जगह की फोटो खींचें, हर जगह की चीजें, उनकी तस्वीरें उनकी अखबारों में छपें, टेलीविजन में दिखें, इसके ऊपर कितना भी देश का पैसा बर्बाद हो जाए कोई फिक्र नहीं है। ऐसे भी लोग हैं आज राजनीति में, ऐसे लोग हमारे देश में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं अपने निजी हितों के लिए, अपने को खाम खा कर चमकाने के लिए। ये कितनी शर्मनाक है। और एक वो थे, हालांकि अब उतनी मिसालें वहां एक से एक राष्ट्रपति और भी हुए हैं, बहुत सादगी वाले, बहुत सीधे साधे, बहुत अच्छे हिसाब के राष्ट्रपति हुए हैं वहां, और भी बहुत हुए, लेकिन इनकी सादगी का कोई मिसाल नहीं है। तो ये मैं क्या उम्मीद लगा सकता हूं कि हमारे देश में भी ऐसी सादगी के नेता आए, ऐसे सादगी वाले लोग आगे आए, वो देश के ऊपर सत्ता में जो है वो सत्ता को चलाएं, ताकि एक मानसिकता, एक तो नाजायज खर्च की कोई वो नहीं आएगा कंपटीशन, और एक मानसिकता, उससे देश के लोगों के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा कि जब हमारे राष्ट्रपति इतने सीधे हैं या हमारे प्रधानमंत्री इतने सीधे हैं, तो हमें भी इनकी सादगी से कुछ सीखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उनकी। तो ये मैंने आज सोचा था आप सबके साथ साझा करूं। मैं उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप भी ये जरूर सोचेंगे कि हमारे नेताओं में भी इस किस्म के गुण आ सकते हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।